बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद हसन। पाकिस्तान में आप सब ने बहुत ही एक अफसोसनाक खबर सुन ली होगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो कि नामवर शख्सियत हैं पाकिस्तान की सहाफ़त के, पाकिस्तान की सियासत की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मजहबी शख्सियत भी उनको कंसीडर किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर हैं पाकिस्तान में। उनकी डेथ हो चुकी है, वो इंतकाल फरमा गए हैं और इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। अब उनकी डेथ की जो सबसे पहले जो रीज़न्स आ रही हैं वो यही हैं कि उनके घर में एक जनरेटर था जिसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, वो गैस पर चलता था और उसकी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा वो धुआं प्रोड्यूस कर रहा था और उस धुएँ की वजह से क्या हो रहा था कि सांस लेने में काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। अब जो उनके पर्सनल जो उनके मुलाजिम हैं वो भी और उनके एक दोस्त ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि जब हम उनके पास बैठते थे उनके कमरे में तो हमें भी सांस का काफ़ी इशू आता था और हम बाहर आके बैठ जाते थे, क्योंकि वो जनरेटर का जो धुआं था वो बहुत ज़्यादा ना इश्यूज़ क्रिएट कर रहा था, मतलब वो सांस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता था। तो आमिर लियाकत हुसैन को भी 2-3 दिन से सांस के इश्यूज़ आ रहे थे यही जनरेटर की वजह से, और वो उसकी शिकायत भी उन्होंने नोट कर ली थी कि उसको सही करवाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या कुछ रीज़न्स की वजह से उन्होंने नहीं करवाया और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थे। इससे ये बात सामने आती है कि वो डिप्रेस्ड थे, उन्होंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया उस चीज़ पर, वो अपनी सिचुएशन पर भी इतना गौर व फिक्र नहीं कर रहे थे कि मेरी सांस का इशू आ रहा है, मुझे ये इशू आ रहा है। वो जस्ट मतलब किसी बात को लेकर डिप्रेस्ड थे बहुत ज़्यादा। वो बात हम जानते हैं कि इतने ज़्यादा शोहरत और रुतबा पाने के बावजूद एक आम सी लड़की के हाथों वो ज़लील और रुसवा हो गए और इतना ज़लील हुए कि हर शख्स ने उनको लान तान की। तो मैं ये कहूँगा कि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल वक्त था, क्योंकि इतना ज़्यादा एक शख्स को रुतबा मिला, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिली। हर घर में जिस शख्स से लोग प्यार करते थे वो शख्स इतना ज़्यादा डिग्रेड हुआ कि इतना ज़्यादा कि हर घर में उस पर लान तान होना शुरू होगी। हर शख्स उस पर क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गया, उसकी जो भी बुराइयाँ थी, जो भी उसने गलत कोई फ़ैसले किए उस पर उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। हालाँकि हमने सिर्फ़ एक साइड ऑफ स्टोरी को सपोर्ट किया और हमने दूसरी साइड ऑफ स्टोरी जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, हम सबको बताते रहे कि देखो कि ये मेरे साथ भी धोखाधड़ी है, मतलब मेरी साइड ऑफ स्टोरी भी तो सुने। और वो काफ़ी रो कर भी उन्होंने काफ़ी बातें बताई, लेकिन लोग कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू ये निकाल रहा है और ये इस तरह ड्रामेबाजी कर रहा है, इसने इस तरह करना है, ये दोबारा पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहा है या अवाम में सिंपैथी का एक जो एलिमेंट है वो दोबारा प्रोड्यूस करना चाह रहा है। तो इसलिए इस सारी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, क्योंकि लोगों ने सारा अपोजिट साइड को सपोर्ट किया और उनकी बात को भी सही तरह से नहीं पोर्ट्रे किया गया और ना ही उनकी बात को सही तरह से लोगों ने सुना और ना ही उसकी सपोर्ट की। तो इस वजह से उनकी ना काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे थे और उन्होंने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक नेग्लिजेंस की वजह से उनकी डेथ हो गई। ये थी हमारी एक फर्स्ट साइड ऑफ स्टोरी, जो कि हम सब का जो मेन आइडिया है या मेन फोकस है जो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन सेकंड साइड ऑफ स्टोरी भी काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं और काफ़ी इस पर बात कर रहे हैं और तबसरा कर रहे हैं कि देखें, मकसूद चपड़ासी जो कि शहबाज शरीफ के केसेस का अहम शवाहिद था या अहम जो कहते हैं उसे गवाह था, वो उनके केसेस के लिए बहुत ज़रूरी था और उसकी डेथ भी एक मशकूकाना तरीके से होती है, यानी कि उसकी डेथ भी हार्ट अटैक से होती है। जैसे इससे पहले 2 FIA के अफसरान जो कि प्रोसिक्यूट कर रहे थे इनके FIA के और नैब के केस, FIA के केसेस प्रोसिक्यूट कर रहे थे, उसमें उन दोनों अफसरान को हार्ट अटैक होता है, जिसमें एक की डेथ हो जाती है और दूसरे की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। और इसी तरह से जब मकसूद चपड़ासी की डेथ होती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा ना इस बात पर शक कर रहे हैं कि शायद आमिर लियाकत हुसैन की भी डेथ हुई हो, यानी कि उनके पीछे भी उनका कत्ल किया गया हो। और उनके कत्ल का रीज़न लोग ये बता रहे हैं कि उनके कत्ल की वजह ये भी हो सकती है कि मकसूद चपड़ासी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत हाईलाइट होना था, पाकिस्तान में इसकी हर जगह पर बात होनी थी, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने आवाज़ उठानी थी, तो डेफिनेटली अदालत में भी इसको सुमोटो किया जाना था या अदालत में भी इसका जो भी किसी किस्म की भी इसकी कार्रवाई थी वो होनी थी। लेकिन इसी दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ हो जाती है, तो सारे का सारा जो अटेंशन है, सारे की सारी जो तवज्जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ की तरफ चली जाती है, तो लोग ज़्यादा मकसूद चपड़ासी की डेथ पर बात नहीं करते। तो ये देखें, रीज़न्स वैलिड भी हो सकती हैं, नॉन वैलिड भी हो सकती हैं। आप इसका खुद से तबसरा कर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा रीज़न वैलिड लगता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है ना कि देखें कि जितने भी लोगों की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है या हार्ट अटैक उनको आ रहा है और वो सारे नून लीग के केसेस में इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी वजह से नून लीग के जो शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, इनको सजाएं होनी थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई और उनको हार्ट अटैक हुआ। एक शख्स अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में FIA के ऑफिसर हैं। तो ये सारे रीजंस एक तरफ तो शक तो पैदा करते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, और PTI की तरफ से और इमरान खान की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि एक खास तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो कि खाने में मिलाया जाता है, वो आपकी हार्ट बीट को चेंज करता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है और आप इसको जल्दी से पकड़ भी नहीं सकते। अब PTI के शहबाज गिल और बाकी सारे भी लोग दावा कर रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो मुजरिम है, अगर किसी ने कत्ल करवाने में मुलविस है और अपने केसेस में जान छुड़ाने वाला कोई ऐसा दरिंदा है जो कि इस तरह से कत्लो गारत कर रहा है और लोगों को हार्ट अटैक से मौत दिलवा रहा है, तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी सारी अफवाहें हैं, लोग आपस से बातें कर रहे हैं, अपने आप से अपने अंदाजे पेश कर रहे हैं
किसी किस्म की भी कोई हम हतमी रिपोर्ट ना डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अभी डेथ पर दे सकते हैं, ना ही हम मकसूद चपड़ासी की या बाकी FIA के अफसरान की। तो अगर हम आमिर लियाकत पर दोबारा आएँ तो आमिर लियाकत की जो डेथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। पाकिस्तान की नामवर शख्सियत है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एंटरटेन भी किया, काफ़ी ज़्यादा उनको खुश भी किया, इस्लामी बातें बताई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम भी किए। चंद एक बुरे काम भी हो जाते हैं, इंसान से गलतियाँ होती हैं और इंसान ही गलतियाँ करता है। तो देखिए अब वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा आ गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके अच्छे कामों को याद रखें और बुरे कामों को अल्लाह पर छोड़ दें और अल्लाह से कहें कि उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। और बाकी मैं ये कहूँगा कि देखिए औरत के चक्कर में जो भी पड़ता है ना, ख़ास तौर पर लड़कियों के चक्कर में जो पड़ता है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं। अब देखिए कितनी बड़ी शख्सियत थी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आमिर लियाकत जैसी शख्सियत का ये हालात हो जाएंगे, इतने डिप्रेस्ड होंगे, इतने ज़्यादा उसकी ये कंडीशन होगी। वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले एंकर पर्सन थे, सबसे ज़्यादा लोग उनको लाइक करते थे, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन थे लोगों के वो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि डिसरिस्पेक्ट थी, वो लोगों ने उनको ज़मीन के अंदर तक पहुंचा दिया। तो मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली हम सबको इस चीज़ से बाज आना चाहिए, हम सबको आमिर लियाकत के लिए दुआ गो रहना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि देखें हमें टू साइड ऑफ स्टोरी हमेशा जानी चाहिए। कभी भी हम एक साइड ऑफ स्टोरी को लेकर इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ना हो जाएं कि हम सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुने ही ना। सियासत में भी बिल्कुल इसी तरह के हम एक साइड पर ना हो जाएं कि हम दूसरी साइड को बिल्कुल नेग्लिजेंस कर दें, उसको हम छोड़ ही दें और उस पर फोकस भी ना करें और उसके मतलब इतना खिलाफ हो जाएं कि हमें हक़ाइक़ ही ना पता चल सकें। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक ये खबर थी, हमारा बहुत ज़्यादा दिल दुखा। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी बख्शिश फरमाए, उनके अहल खाना को सब्र व तहम्मुल दे। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।